Good morning, students. So today our topic is 13.5 exercise, that is infinite limits. Infinite. So today we will discuss about the infinity. So सबसे पहले ना हमारे पास दो टर्म्स हैं. मैंने लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो दूसरा सिंबल लिखा हुआ नीचे मैंने x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी. ठीक है. तो फर्स्ट तो क्या कह रहा है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. जैसे मैं ये लिख के चल रहा हूं, ये हमारे पास हमने 9th में ही किया है. ये हमारे पास 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बोल दें या फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट बोल दें, ये वाई कोऑर्डिनेट बोल दें. इस तरह से अगर एक्स बहुत बड़ा हो जाए, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमने ये एरो लगा के छोड़ दिया, ये एक तरह से रे का काम कर रहा है. जैसे सूरज से किरणें आती हैं तो क्या होता है, किरणें जो लंबी चलती रहती हैं, उनको बीच में रोक नहीं सकते हम. तो वो क्या होती हैं, वो एक तरह से इनफाइनाइट का काम करती हैं. मीन्स उनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो उसको हम कहते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब कर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स x की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है. पहले क्या था, इस डायरेक्शन के अंदर था, अब क्या है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया. तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन करना है हमें. अब इसका ना मीनिंग देखते हैं, इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है. देखो, इन्फिनिटी हम किसको कहते हैं, इन्फिनिटी हम कहते हैं समथिंग अपॉन जीरो. समथिंग अपॉन जीरो. ऊपर तो कुछ भी पार्ट हो, लेकिन अगर डेनोमिनेटर के अंदर जीरो है तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना हमें, जैसे मैं कह दूं x अगर हमारे पास जीरो दिया हुआ है, तो अगर मैं कहूं 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो 1/x क्या हो जाएगा भाई, 1 नीचे x क्या है, जीरो, जीरो करेंगे, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है. इस तरह से. अब इसी को इस वे से देख लो, बस देखने का नजरिया अलग होगा. मैं क्या, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी. ठीक है. तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूं 1/x, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/इन्फिनिटी. 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो. मीन्स अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा. अब 1/x अगर जीरो है तो 1/x² भी किसको टेंड करेगा, जीरो को. 1/x³ भी किसको टेंड करेगा, जीरो को. हमें क्वेश्चंस में इस तरह से अप्लाई करना है. जब भी x की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी होगी तो हम 1/x बना के चलेंगे, या 1/x² या 1/x³ या कोई भी हाईएस्ट पावर हो सकती है उसकी. तो क्या होंगे, वो 1/x वो हमेशा किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ठीक है. इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -1/x. ये गिवन. इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि हमें क्या करना, 1/x बना के चलना है. तो 1/x कैसे बने, यहां 1 है, यहां 1 के नीचे x है, तो हमें क्या करना है, इसमें x कॉमन निकालेंगे. या फिर इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब भी लिमिट इन्फिनिटी दे रखी हो तो आपको एक सीधा सा तरीका क्या याद रखना है कि आप उसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लोगे. हाईएस्ट पावर x की कितनी है 1, नीचे डेनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो क्या करेंगे
1 पावर बाहर निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी x ही है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 बाई एक्स है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सो 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको क्या है 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स क्यूब, मीन्स ये फॉर्मेशन बना के चलनी है कि 1 के नीचे डिनोमिनेटर में x आ जाए, चाहे पावर कितनी भी हो, तो आप उसको 0 लिख सकते हो। तो बस ये फॉर्मेशन अगर आपने बना दी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 अपॉन माइनस 6x प्लस 8 है, माइनस का 6x प्लस 8, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है माइनस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 8। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना है, x की पावर 3 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर 3, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर 3 बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, इस तरह से न्यूमरेटर पार्ट से x की पावर 3 बाहर निकाली है, डिनोमिनेटर पार्ट से x की पावर 3 बाहर निकाली है, ये कैंसिल। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो 1 बाई एक्स 0, ये भी 0, ये भी 0, सो 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट में 4 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 1 बाई 4, ये हमारा आंसर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइनस इन्फिनिटी का हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि प्लस के 2 क्वेश्चन देख लिए, माइनस का देख लेते हैं। जब भी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी दे रखा हो तो आपको क्या करना है, उसको प्लस बना के चलना पहले। तो क्या करेंगे इस केस में, हम पुट कर लेंगे, पुट y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, y पुट करना है किसको, माइनस एक्स को पुट करना है, या ये कहते हैं x इक्वल टू माइनस वाई, दोनों तरह से बोल सकते हो, या फिर ये कहते हैं कि x को माइनस वाई पुट करना है। जैसे आपको आसान लगे बोलने में वैसे बोल सकते हैं। तो जब क्या है कि हम x को माइनस इन्फिनिटी है तो y कितना हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, x इक्वल टू माइनस वाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर 3 प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर 3, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई की पावर 3 माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में देखो माइनस वाई का स्क्वायर है, तो माइनस वाई का स्क्वायर तो क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 वाई स्क्वायर और प्लस 1। अब
देखो ये इन लिमिट जो है ना वो प्लस पॉजिटिव बनी हुई है, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे। निकाल लो भाई, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर कहाँ है हमारी, ऊपर तो है 3 पावर, सो y की पावर 3 बाहर निकाल लिया हमने, -1 माइनस y सॉरी 1 अपॉन y की पावर 2 नीचे डेनोमिनेटर से। यहां से हमने y स्क्वायर बाहर निकाला, y स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, इसको लिखो आगे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -1 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इंफिनिटी लिमिट पुट करनी, सो y की जगह तो इंफिनिटी ब्रैकेट -1 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, नीचे डेनोमिनेटर में -4 प्लस ये 0, सो ऊपर से देखो इंफिनिटी इंटू -1, माइनस का इंफिनिटी अपॉन डेनोमिनेटर में -4, ये कैंसिल, इंफिनिटी को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, इंफिनिटी को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें स्केलर से तो इंफिनिटी आएगा, डिवाइड करें तो इंफिनिटी आएगा, या प्लस करें तो इंफिनिटी आएगा, माइनस करें तो भी इंफिनिटी आएगा, सो आंसर विल नॉट बी चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 7th पार्ट है। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट x, और नीचे रूट के अंदर दिया हुआ कोड। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें मैंने बताया था भाई हमें बाहर निकालनी, क्या बाहर निकालनी है, जो हाईएस्ट पावर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा अलग से हमें। देखो बाहर निकालने के लिए क्या है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ये बना, क्या किया मैंने, यहां जो कोफिशिएंट 1 था ना उसको x अपॉन x लिख दिया। क्यों किया मैंने, तब x है और x है तो दोनों में से x बाहर निकाल सकते हैं, समझने के लिए आसान है, वरना मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको। अब दोनों में से x बाहर निकालेंगे, रूट x हो जाएगा बाहर आके। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपका रूट x, और ये हो जाएगा x बार 1 प्लस 1/x, सॉरी ये इसी के साथ है भाई, चलिए कॉमन निकाल रहे हैं, प्लस रूट x और पूरे का रूट दिया हुआ है। ठीक है, अब रूट से रूट x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं दोनों को, रूट x अलग और ये पार्ट अलग, 1 प्लस 1/x अलग अलग कर दिया मैंने इनको। ठीक है, ये पार्ट कैंसिल। अब क्या करो, इस पार्ट को ना अंदर पहुंचा दो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस ये देखो 1 अपॉन x है, इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर ये 2 पार्ट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है भाई, 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट x का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर का रूट, वापिस कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से लिखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और रूट x।
आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया हमने। इस x स्क्वायर को फिर इस रूट के अंदर भेजना है, फिर ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा x अपॉन x की पावर 4। ठीक है, करो सो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3। एक x की पावर से एक x की पावर कैंसिल। अब जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कराएंगे तो 1/x 0, ये भी 0, ये पार्ट 0, इस नीचे इसके रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 अपॉन रूट 1 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा से करवाता हूं। इसमें ये ध्यान रखना, हमें ये अप्रोच अप्लाई करनी है कि 1 अपॉन x है, तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएं तो जब भी कोई चीज बाहर से स्क्वायर रूट के अंदर जाएगी तो उसकी क्या हो जाती है, पावर डबल हो जाती है। तो बाहर जैसे x की पावर 1 थी, तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर ये x स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते तो x की पावर 4 हो जाता। तो यही अप्रोच लगानी। इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम x कॉमन निकालना है। उसके लिए मैंने यहाँ x से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन निकाला, 1 प्लस 1/x ये एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब क्या करना हमें, ये जो पार्ट है इस 1 अपॉन x को मैं अंदर लेके जा रहा हूं उसके रूट के अंदर। तो 1 अपॉन x अंदर जाके 2 पावर हो जाएगी, तो x अपॉन x स्क्वायर, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू रूट x, यहां एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये बचा हुआ। अब इसको मैं दोबारा से रूट के अंदर लेके जा रहा हूं, दोबारा से रूट के अंदर ले जाएंगे, 2 पावर है, रूट के अंदर जाएगा तो कितनी पावर हो जाएगी, 4 पावर x अपॉन x की पावर 4। तो यहाँ पे एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये बचा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू इंफिनिटी, x जो है ना वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 अपॉन x किसको टेंड करेगा, 0 को। 1 अपॉन x की पावर 3 भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये हो जाएगा रूट 1, रूट 1 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर थोड़ी बहुत डाउट रहती ना तो आप इसकी ना जो स्पीड है उसको कम कर लें, या फिर वीडियो को पॉज करके उस स्टेप को दोबारा से देखें, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर पार्ट में गिवन हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सॉन टू n टर्म्स अपॉन n स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हमें ना थोड़ा सा अलग से एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। तो मैं ये नोट करवा देता हूं कि 4th क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो फॉर्मूला यूज होगा समेशन ऑफ n का, या फिर ये कहते हैं एपी के सम का फॉर्मूला यूज होगा। ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, एक यूज होगा आपका n स्क्वायर का, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एक होगा सम ऑफ एपी का Sn का, क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये फॉर्मूले आपको लगा के चलना है इसमें। ठीक है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लग रहा है Sn वाला। देखो टर्म्स कितनी है, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सॉन n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, सो n/2 ब्रैकेट
कह रहा 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये होती है फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1, 2 इंटू 1 प्लस n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n माइनस 1, d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर ये कहते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 3 माइनस 1 कितना है 2, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, बहुत ही अच्छा रहेगा 2 कॉमन लेंगे तो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 1 प्लस यहां से n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इंटू n, 1 से 1 कैंसिल अपॉन n स्क्वायर, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, अब 1 तो कांस्टेंट है, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, सो क्या करना, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करना, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लग रहा है, Sn क्या होता है सम ऑफ AP, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बाई चांस किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो समेशन ऑफ n स्क्वायर, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, समेशन ऑफ n दे रखा हो तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसकी वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके देखें या दोबारा से वीडियो को देखें। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।